हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम सभी जो लोग जिन लोगों ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन परंपरा में जन्म लिया है या इस देश में रहते हैं, मैं किसी भी धर्म को लेकर ये बात नहीं कहना चाह रहा कि मैं स्पेशली हिंदू धर्म का नाम ले रहा हूँ। ये धर्म का नाम क्यों ले रहा हूँ ये कभी वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से चाहे कोई और हुआ या मैं हुआ, वो सभी एक ही चीज़ से बने हैं और सब में सेम ही दिमाग है। बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपने दिमाग को यहाँ अपना किस तरीके का बनाया है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि हम सभी लोग जो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, भगवद गीता, ये सारी धर्म की किताबें जो पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको पढ़कर सिर्फ छोड़ देते हैं और कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि इन किताबों में, वेदों में, पुराणों में कुछ गलत लिखा है। उनमें 100% सब सच लिखा है। अगर आप उन्हें पढ़ें और उनको एनालाइज़ करें, उनका चिंतन करें, तो आप उस चीज़ को हमेशा जान जाएंगे कि सारे वेद पुराण क्या कहना चाहते हैं। अगर आप वेद पुराणों में जो लिखा है उस पर एनालाइज़ नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते, कहने का मतलब ये है अगर आप जो उसमें लिखा है उस पर कोशिश नहीं करते, तो जो चीज़ आपके अंदर छिपी है कभी भी नहीं जान पाएंगे। अब दूसरी बात उनके लिए जो कभी वेद पुराण नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी रामायण महाभारत नहीं देखा, तो वो आध्यात्मिकता कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो आप योग कीजिए और सही खाना खाइए। सही खाने का मतलब ये है, मैं मीट मच्छी या शराब वराब इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर में वही ईंधन डालिए जो इसको अच्छे से चलाता है। कहने का मतलब है जो इस शरीर को अच्छे से रखता है, जो आपके दिमाग को बेहतर रखता है। क्योंकि खाना ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ आपका पेट नहीं भरता। ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है या आपकी जीभ के टेस्ट के लिए नहीं है। ये आपके मनस्थिति पर भी असर डालेगा, आपके मन पर भी असर डालेगा, आपकी बुद्धि पर भी असर डालेगा। अगर आप में ये ध्यान दे पाते हैं कि मीट मच्छी या शराब ये सब करने के बाद इंसान की बुद्धि कैसे काम करती है, तो आप बस ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मैंने भी ध्यान दिया तो मुझे पता चला, ध्यान देने पर पता चला कि जो लोग हद से ज़्यादा ये खाते हैं, मैं ऐसा नहीं है मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मीट मच्छी नहीं खाया है, मैंने भी खाया है, ठीक है। और लेकिन एक गैप रहता था हमेशा 2-2.5 महीने का। बेतहाशा आदत चाहत नहीं थी, लेकिन एक मन ये भी था कि छोड़ने का, लेकिन अब मैं छोड़ चुका हूँ, तो इसलिए अब चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। पहले ऐसा था कि 2-2.5 महीने में बनता था, खाना पड़ता था। वजह उसकी ये है कि मैं कभी एक जगह टिक कर नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि कभी अपने घर, मामा के घर, अपने जो जन्म स्थान है उस जगह है, क्योंकि मेरे माँ बाप अभी कहीं और काम करते हैं। वजह ये है, तो वहाँ जो बनता है, जो भी वो खाते हैं, क्योंकि मैं किसी को पाबंदी नहीं लगाता कि तुम क्या खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। बस उन्हें वजह बता देता हूँ कि मैं इसलिए नहीं खाता। क्योंकि जब मुझे पता चला कि हर जानवर, हर जो भी चीज़ अपनी बुद्धि रखती है उसमें अपनी याददाश्त होती है, तो अगर वो याददाश्त आपके शरीर में जाएगी तो वो आपके मन पर भी असर करेगी। और जो लोग ज़्यादा बेतहाशा ऐसा खाते हैं, तो आप उनकी बुद्धि पे ध्यान देना, वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो टाइम लगाएंगे। उन्हें छोटी मोटे बुद्धिमानी दिमाग हर कोई लगा लेता है, ठीक है, जल्दबाजी, और उन्हें गुस्सा बहुत होगा। सबसे मेन दिक्कत उनकी ये होगी कि वो कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते। वो हमेशा परेशान, जल्दी गुस्सा करना, लोगों को पसंद नापसंद करना, और जो चीज़ें और लोगों को लगता है ये सही है, वो चीज़ें उन्हें गलत लगेंगी। तो ऐसा होता है, वो हर किसी में कमियां ढूंढने की आदतें उनकी होंगी। स्पेशली उनकी ये दिक्कत होगी कि वो कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे और कभी किसी की बात को नहीं मानेंगे। ये मैंने देखा है ज़्यादा बेतहाशा खाने वालों में। और जो लंबा गैप करके खाते हैं उनमें थोड़ा कम होता है। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे एकदम छोड़ दीजिए। जब तक आप मैं अपने खुद के बारे में बताता हूँ। मैंने मीट मच्छी को कैसे छोड़ा, क्योंकि मैं जब तक किसी चीज़ की जड़ तक नहीं पहुँच जाता तब तक मेरे से वो चीज़ छूटती ही नहीं। मैंने मीट मच्छी खाने के भक्ति वाले तरीके भी जान लिए थे कि पूजा पाठ की वजह से नहीं खानी चाहिए, हम हिंदू धर्म है इसलिए नहीं खानी चाहिए। लेकिन जब मुझे रियल वजह पता चली कि मीट मच्छी ये सभी, कोई भी खाना, सिर्फ मीट मच्छी नहीं, कोई भी खाना आपके मन पर भी असर करता है, ये आपकी बुद्धि को भी कमज़ोर करता है, मैंने उसी दिन से खाना छोड़ दिया। और अभी मुझे छोड़े हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जब खाता था तो एक बहुत लंबा गैप रहता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे मैं और खाने पर भी अपने कर रहा हूँ, जैसे कि जो चाउमीन में, मोमोज़, जो जंक फूड जो भी चलते हैं, और मिर्च मसाला कम कर रहा हूँ। लेकिन भविष्य में जब मेरी स्थिति ठीक होगी पैसे के मामले में, तो मैं अपने खाने को और भी अच्छा करूँगा। तो अगर आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं
तो सबसे पहले अपना खाने को बदलिए, थोड़ा ही बहुत बदल सकते हैं तो उतना कीजिए। दूसरा, योग कीजिए, सिर्फ 15 मिनट 3 कोई से भी योग कर लीजिए, जैसे प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया। तीसरा, सांभवी महामुद्रा हो गया, जो कि इस तरीके से उंगली बनाकर बैठकर करते हैं। और एक जो खड़े होकर पैर छूते हैं नीचे, उसका मुझे नाम नहीं पता। ये बस 4 या 3 योग कर लीजिए रोज़ पर डे, और गहरी गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि आप जितनी गहरी सांस लेंगे ये आपके मन की तरफ खून का प्रवाह, या कहने का मतलब भाव, थोड़ा अच्छे से खून को पहुंचाएंगी। क्योंकि अभी हम आधी सांस लेते हैं तो हमारी सांसें खून को ठीक से पंप नहीं कर पाती, और दिमाग तक ऑक्सीजन खून कम पहुंच पाता है, इसलिए बुद्धि उतनी अच्छे से काम नहीं करती। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो योग की तरफ मुड़िए और अपने अंदर की ओर मुड़िए। आप सिर्फ पहले कोशिश करिए। कोशिश अगर आप नहीं करेंगे तो आप चाहे वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, चाहे सत्संग करें, गुरुओं के पास जाएं, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो सब कुछ फेल हो जाएगा। आपके जाना, कहीं कुछ पढ़ना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये सारा खेल यही है कि अपने आप को जानना, अपने अंदर को जानना, क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानते कि आपका दिमाग, मन, बुद्धि, का शरीर कैसे काम करता है, तब तक आप ये जान ही नहीं सकते कि अध्यात्म हमें क्या बताना चाहता है, ये सनातन परंपरा हमें क्या बताना चाहती है। तो इसलिए अध्यात्म की ओर मुड़ें, योग की ओर मुड़ें, और सही खाने की ओर मुड़ें, और अपने अंदर की ओर मुड़ें। जब अगर आपको जानना ही है तो प्लीज़ 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 कोशिश ज़रूर करें। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिशन हुआ और आपको पहले ही दिन सब कुछ नहीं आ सकता। जब तक आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आपने आज से कोशिश करी तो सब कुछ आपको आ जाएगा। आप धीरे धीरे चीज़ों पर चिंतन करिए, मनन करिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में भगवत गीता पढ़ी तो नहीं, लेकिन ऑडियो क्लिप में सुनी बहुत थी, और जब सुनी थी तभी से सब कुछ समझ में आ गया। और जब सुनी थी तभी से सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि वजह ये थी कि 2017 में मैं काम कर रहा था एक दुकान पे, साथ में अपना भी कुछ थोड़ा करता था सुबह के लिए। तो जिस दुकान पे काम कर रहा था वहाँ से काम छूट गया था, वहाँ 9 भाग पड़े हुए थे भगवत गीता के। वो मैंने मेरे पास कीपैड मोबाइल था, उसमें चिप में ऑडियो क्लिप में वो मैंने कॉपी कर लिए और उन्हें सुनता रहा। जब सुना तो और इंटरेस्ट उबड़ा कि और सुनना चाहिए, लेकिन 9 भाग कहाँ से मिले। तो मेरे दोस्त के पास टच फ़ोन था, मैंने उससे वो इस्कॉन टेम्पल के 9 भाग डाउनलोड किए, पूरे 18 भाग भगवत गीता के मेरे पास हो गए। उन्हें मैं सुनता रहा। और कहीं मैंने ये बात सुन रखी थी कि भगवत गीता को आप जब भी पढ़ोगे या जब भी उसका कोई अध्याय पढ़ोगे, आपको हमेशा एक नई सीख मिलेगी या कुछ नया जानने को मिलेगा। तो मेरे दिमाग में यही था, नहीं, अगर ऐसा है, मैं मानता हूँ ऐसा है कि आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नया जानने को मिलेगा, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये कीड़ा बैठा हुआ था कि मैं इसे इतना सुनूंगा कि मुझे जब भी ज़रूरत होगी जैसी सीख की तुरंत मुझे याद आ जाएगी। तो मैंने इसे रोज़ सुनता था। मैंने कोई नियम नहीं बनाया था कि नहा के पढ़ना है, धो के पढ़ना है, या मैं क्या खाए हुए, मैंने कभी नहीं। बस मोबाइल चलाया, रात में सर के पास रखा है और गीता को सुनता रहा। और बहुत सुना इसे, लगभग 1 साल तक लगातार। कभी एक आध दिन का गैप हो सकता था, लेकिन गीता को मैंने ज़रूर सुना। और तब से, लेकिन पहली बार सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे ये कह रही हो कि जंगल में जाकर बैठ जाओ, लेकिन नहीं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 5 साल बीत गए। उसके बाद 2020 में सदगुरु की वीडियो देखना स्टार्ट की, तब जाकर भगवत गीता को पूरी तरीके से एनालाइज़ कर पाया कि ये कहना चाह रही है कि आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है और ये प्रकृति कैसे काम करती है। तब जाकर समझ में आया कि एक आध्यात्मिक होने का मतलब क्या है। आप मेरी शक्ल को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस एज में हूँ। अभी मैं 25-26 की एज, 27 की एज में चल रहा हूँ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 5 साल पीछे लेस कर लीजिए, यानी कहने का मतलब ये, जब मैं 24 का था तब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो 100 की बात ये, जब तक आप अपने अंदर के ईश्वर के बारे में नहीं जानते तब तक आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते रहिए और योग करते रहिए। तो सभी दोस्तों को धन्यवाद, और ये वीडियो आगे बढ़ाइए, प्लीज़ 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 आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़।